हाय। अगला टॉपिक आपका है प्राइस लेवल। तो इस वीडियो में हम प्राइस लेवल की बात करेंगे। तो प्राइस लेवल एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे हम अपने बिजनेस में किसी भी जो हमारा स्टॉक होगा या गुड्स होगा उसकी प्राइस लिस्ट हमें बनानी होगी। तो प्राइस लिस्ट बनाने का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास अलग अलग कस्टमर्स हैं। मान लीजिए हमारे पास दो प्रकार के कस्टमर हैं। पहला ओल्ड कस्टमर है और दूसरा न्यू कस्टमर है। तो अगर किसी भी सामान को अगर हम बेचते हैं तो ओल्ड कस्टमर को हम ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं और न्यू कस्टमर को हम कम डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि किसी कस्टमर के लिए हम रेट चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट और डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को देने के लिए हम इस टॉपिक का यूज़ करेंगे। तो टैली में इसे इनेबल कैसे करते हैं और इसकी प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं और फिर उसे कैसे सेल करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं। और इसमें देखते हैं टैली में जाके। तो टैली में जाते हैं। सबसे पहले हमने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली जिसका नाम है ये प्राइस लेवल नाम की हमने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली। और कंपनी सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें क्या करना है कि सबसे पहले F11 और F2 प्रेस करना होता है। F11 और F2, F11 F2 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे आप दो ऑप्शन देखेंगे, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आपको इसे भी यस करना है। और दूसरा ऑप्शन आएगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसे भी आपको यस करना है। आप जैसे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे ओल्ड कस्टमर देना है नाम और दूसरा न्यू कस्टमर लिखना है। न्यू कस्टमर लिखने के बाद सिंपल इंटर करते हुए आगे बढ़ना है और इंटर करके सेव कर देंगे। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमें कुछ लेजर बनाने होंगे। जैसे कि सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास हम लिस्ट बना रहे हैं, प्राइस लिस्ट, कुछ ओल्ड कस्टमर की और कुछ न्यू कस्टमर की। तो ओल्ड कस्टमर को ऐसा लैपटॉप, ये जो क्वांटिटी लिखी है ये लेस देन होती है, यानी अगर कोई ओल्ड कस्टमर है और वो 100 पीसेस से कम यानी 99 पीसेस तक खरीद रहा है तो उसके लिए ऑटोमेटिक रेट 25,000 आ जाएगा और डिस्काउंट 5% ऑटोमेटिक कट जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई न्यू कस्टमर आया तो न्यू कस्टमर के लिए रेट वही रहेगा लेकिन हम डिस्काउंट उसे 2% का दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें लिस्ट बनाने के लिए हम टैली का यूज़ करेंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें एक स्टॉक आइटम बनाना होता है जो कि बना हुआ है, मैं आपको अल्टर करके दिखा दे रहा हूँ। ऐसा लैपटॉप है, तो ऐसा लैपटॉप हमारे पास बना हुआ है। दूसरा नोकिया मोबाइल बना है। इस तरह आप क्रिएट में जाके बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको प्राइस लिस्ट में जाना होगा और प्राइस लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू और ओल्ड दो अलग अलग तरह की प्राइस लिस्ट बनानी है। तो पहले हम बनाते हैं न्यू कस्टमर के लिए। तो न्यू कस्टमर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और न्यू कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे ऐसा लैपटॉप दिया और ऐसा लैपटॉप देने के बाद यहाँ पे लेस दैन 100 पीसेस करते हैं। तो यानी 100 से कम के लिए 25,000 रेट है और 2% का डिस्काउंट है। ये न्यू कस्टमर के लिए लिस्ट है। और 100 से 500 यदि 100 पीस से 499 पीस तक अगर हमारे यहाँ से बिकती हैं या हम सोल्ड करते हैं तो उसमें किसी नए कस्टमर के लिए ऑटोमेटिक 4% डिस्काउंट आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि 500 या उससे अधिक के लिए जो होगा वो डिस्काउंट तो 25,000 का ही होगा, लेकिन जो हमारा 25,000 रेट होगा और डिस्काउंट 6% ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसी तरह हम दूसरी स्टॉक आइटम की भी बना सकते हैं। तो अभी हम एक स्टॉक आइटम का ही देख रहे हैं, इंटर करते हुए सेव कर देना है। फिर दूसरा ओल्ड कस्टमर के लिए भी बनाते हैं। तो ओल्ड कस्टमर के लिए ऐसा लैपटॉप सेम 100 पीसेस 25,000 रेट हो जाएगा। इसमें हमने डिस्काउंट 5% दिया हुआ है। और फिर 100 पीसेस लिया और 100 पीसेस के बाद फिर 500 से 500 के लिए 7% और 500 या 500 से अधिक के लिए 8% डिस्काउंट आ गया। इसे भी हमने सेव कर दिया। अब सिंपली बैक करते हैं और हमें कुछ लेजर बनाने होंगे जो कि जिन्हें हमें सामान बेचना है, यानी कस्टमर का लेजर बनाना होगा। तो मैं आपको अल्टर करके दिखा दे रहा हूँ, आपको क्रिएट करना है। जैसे कस्टमर ए कस्टमर बी, हमारे पास दो कस्टमर हैं, एक न्यू है और एक ओल्ड है। तो कस्टमर ए ओल्ड है, तो कस्टमर ए हमने ओल्ड लिख लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस, ये जो प्राइसिंग लेवल अप्लीकेबल है यहाँ पर आपको ओल्ड कस्टमर ही सेलेक्ट करना है और इंटर करते हुए सेव कर देना। दूसरा देखते हैं कस्टमर बी। कस्टमर बी में हमको यहाँ पे न्यू कस्टमर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके हमें सेव कर देना है। इस तरह सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। तो ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपको सेल करना है।
जो कि मैं कर चुका हूँ, तो मैं आपको डे बुक से दिखा दे रहा हूँ। डिस्प्ले में डे बुक में आपने पहले न्यू को सेल किया या पहले ओल्ड को सेल किया। तो जैसे हमने कस्टमर ए है, कस्टमर ए जो कि ओल्ड कस्टमर है, हमने इन्हें सेल किया हुआ है, वो भी ऐसा लैपटॉप जैसे आपने यहाँ पे 1 पीसेस दिया, मान लीजिए 1 पीसेस दिया, तो ऑटोमेटिक 25,000 रेट आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा लैपटॉप आपने 100 दिया या 200 दिया, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 200 दे दिया, तो ऑटोमेटिक 7% रेट आ जाएगा। ठीक है, इंटर करते हुए अब हम अगली बार करते हैं क्या, जैसे कि 499 पीस है, तो 499 पीस के लिए 25,000 रेट हो जाएगा और 7% डिस्काउंट। तो जिस तरह हम प्राइस लिस्ट वहाँ पे बनाए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिस्काउंट आ जाता है। तो डिस्काउंट इस तरह हम देख सकते हैं कि टोटल हमारा जो परचेजिंग है वो सेलिंग है ना, टोटल हमने इतने का सेल किया, 2,77,00,000 और 75,500 का। ठीक, ये हमारी इनवॉइस हो गई। इसमें अलग अलग डिस्काउंट आपने देखा कि आ गए। अब हम जैसे कि न्यू है, तो न्यू कस्टमर की हम एंट्री जैसे की हुई है हमने, हम एक बार फिर से आपको करके दिखा दे रहे हैं। इसे हमने डिलीट कर दिया। अब न्यू की हमें एंट्री अगर करनी है तो काउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पे हम कस्टमर बी कर देंगे। कस्टमर बी करने के बाद इंटर करते हुए यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने ऐसा लैपटॉप किया। अब ऐसा लैपटॉप में आप देख रहे हैं कि अगर हमने 1 पीसेस सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिक जो है हमारा 2% डिस्काउंट कट गया और 25,000 रेट आ गया। फिर ऐसा लैपटॉप की हम दूसरी क्वांटिटी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 99 पीस आ गई, तो 99 पीसेस के लिए भी कितना आ जाएगा, 2% ही आएगा। अगर हम इसकी जगह 100 पीसेस कर दें, तो 100 पीसेस के लिए ऑटोमेटिक 4% डिस्काउंट आ जाएगा। फिर तीसरी क्वांटिटी आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि अगर आपने 499 पीसेस भी दिया, तो 499 पीसेस यानी कि ये 100 से 499 के बीच में है, तो इसलिए इसमें भी 4% डिस्काउंट हमारा कट के आ गया। आगे देखते हैं ऐसा लैपटॉप को। तो जैसे हमने 500 या 500 या 500 से कितना भी अधिक हमने कोई चीज़ दी, तो उसके लिए अलग अलग डिस्काउंट ये देखिए आ जाता है। तो ये था हमारा प्राइस लेवल में, और इसे आप यहाँ पे Alt+P प्रेस करके देख सकते हो कि ये आपका इनवॉइस ऐसा बन जाएगा। ऐसा लैपटॉप अलग अलग डिस्काउंट, वहाँ पर आपके अलग डिस्काउंट से जो ओल्ड कस्टमर था, और यहाँ पे आपका न्यू कस्टमर अलग था। इसे बेसिकली हम Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर देते हैं या इंटर करते हैं। तो ये था दोनों में डिफरेंस। हम ये भी देख लेते हैं कि टोटल डिस्प्ले में गए, यहाँ पर हमने Alt+F1 प्रेस किया, तो दो तरह की हमारी सेल है ना, दो तरह की सेल है, एक कस्टमर ए की, एक कस्टमर बी की। देखिए कस्टमर ए की सेलिंग अलग है, उसका अमाउंट, कस्टमर बी की अलग है। तो ये होता है कि अलग अलग कस्टमर को अलग अलग आपको डिस्काउंट देना। ठीक, थैंक यू।